क्या जेके बोस के प्राइवेट एग्जाम्स रेगुलर एग्जाम से टफ होते हैं और प्राइवेट एग्जाम्स की मार्किंग क्या टफ होती है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है? जैसा कि जेके बोस ने 10th और 12th प्राइवेट एग्जाम्स की 2026 सेशन के लिए डेट शीट रिलीज कर दी है। अब 11th की कब रिलीज होगी, ये सब कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। जैसा कि जेके बोस ने आज 10th और 12th क्लास की डेट शीट रिलीज की है। 27 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। अपने सब्जेक्ट देखो, कब आपको पेपर है, उसी हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करो। देखो, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो रिसेंटली रेगुलर एग्जाम्स हुए थे उसमें बैक लगाया है। अभी आपके पास मौका है, अगर आप अभी के प्राइवेट एग्जाम्स पास कर पाओगे तभी जाके आप रेगुलर एग्जाम भी दे पाओगे। जिनको 10th में बैकलॉग लगा है, अभी वो रेगुलर 11th तभी दे पाएंगे जब वो 10th का ये प्राइवेट पास करेंगे। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना बैकलॉग क्लियर करेंगे, चांसेस बन जाएंगे, हो सकता है किसी न किसी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सके। अब मेन चीज आ जाती है, जैसी डेट शीट रिलीज हुई, बहुत से बच्चों के डिफरेंट डाउट्स हैं, बहुत सी मैसेज आती है कि जो प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि रेगुलर का तो कॉन्सेप्ट पता है। रेगुलर यहाँ पर इजी पेपर आता है, इजी मार्किंग होती है, और प्राइवेट की क्या टफ मार्किंग होती है। देखो, यहाँ पर मैं आपको सिंपल बात बताऊं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे, क्योंकि लास्ट 7 to 8 ईयर से मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हूं। बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे जिन्होंने प्राइवेट एग्जाम्स में 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं 100 में से 100, अगर पेपर ही टफ होता है, मार्किंग ही टफ होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट के पेपर टफ होते हैं, मार्किंग टफ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब आप बोलोगे फिर रिजल्ट्स क्यों खराब आते हैं प्राइवेट के, रेगुलर के क्यों अच्छे आते हैं? देखो, जब आप रेगुलर में होते हो, आप अच्छे से पहले से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, ना के बराबर ही सही, पर थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हो ना। कम से कम स्कूल की डर की वजह से, गोल्डन टेस्ट की डर की वजह से थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता ना, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, क्योंकि टेंशन होती है, चलो जी हमें स्कूल में भी टेस्ट देने हैं, ये वो। अब जब यहाँ पर आप रेगुलर एग्जाम देते हो, ऑलरेडी पढ़ा होता है, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट मिलता है। बट जब यहाँ पर रेगुलर में किसी को बैकलॉग लग जाता है ना, बच्चे पढ़ना ही बंद कर देते हैं। फिर वो जब डेट शीट रिलीज होती है ना, डेट शीट के बाद भी बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। फिर जब उनको 1 दिन रह जाता है, 2 दिन रह जाते हैं, फिर या तो नकल के भरोसे, या 2 दिन में उनको कितना ही याद हो जाएगा। तो इन्हीं रीजन की वजह से फिर आपके जो रिजल्ट है वो खराब आते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं। अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप खुद मुझे बताओ, जिनको बैक लगाया अभी तक आपने क्या कुछ पढ़ा होगा? अगर 100 बच्चे यहाँ पर इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम 90 बच्चे ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होगा इन प्राइवेट एग्जाम्स के लिए। सिर्फ 10 बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा। यही रीजन बनता है कि प्राइवेट के यहाँ पर जो रिजल्ट है वो खराब आते हैं। अब आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, 27 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट है। किसी को 27 को होगा, किसी को जुलाई में भी होगा। अब यहाँ पर देख लो कितना टाइम है, उसी टाइम के हिसाब से आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। ये नहीं सोचना नकल हो जाएगी, देख लेंगे, 1 दिन रह जाएगा, देख लेंगे। अगर ये देखते ही रहोगे ना, तो फिर एट द एंड लोग फिर आपके रिजल्ट्स ही देखते रहेंगे। इसलिए आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आपको लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, वो भी यूनिट वाइज, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो। वहां मैं आपको दोबारा से सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा। हर सब्जेक्ट्स के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करूंगा, ताकि उन क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर सको, प्रिपेयर कर सको। बाकी जितनी गाइडेंस हो सके आपको यहाँ इंस्टाग्राम पर भी मिलती रहेगी और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती रहेगी, इसलिए दोनों को ज्वाइन करके रखो।